हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 जो पोएम सेक्शन का है और इसका नाम है द रेबल। और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है टॉपिक, वर्किंग विद द पोएम। तो हम लोग को क्या करना है, पोएम के साथ वर्क करना है, काम करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, उनका आपको आंसर शॉर्ट में देना है। तो पहला पॉइंट नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है, इफ समवन डज नॉट वेयर ए यूनिफॉर्म टू स्कूल व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से। मतलब अगर कोई बच्चा स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आता है तो टीचर उससे क्या कहेगा। तो इसका आंसर लिखेंगे, The teacher would talk to the student who would not be dressed in the school uniform. Will coming to the school write a note in a diary. मेरे अनुसार अगर कोई बच्चा स्कूल में ड्रेस पहन के नहीं आता है तो टीचर उसे अपने नोटबुक में, डायरी में एक नोट लिखने को बोल सकते हैं। ठीक है, हो गया। पॉइंट नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। When everyone want a clear sky, what does the rebel want the most? मतलब जब सभी लोगों को साफ आसमान चाहिए तब रेबल को क्या चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे, When everyone want a clear sky, the rebel want the sun। मतलब जब लोगों को क्लियर स्काई चाहिए था तभी रेबल को एक सूरज यानी सन चाहिए था। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 का क्वेश्चन है, If the rebel has a dog for a pet, what is everyone else like to have? मतलब अगर रेबल को पेट के रूप में डॉग चाहिए तो और सभी लोगों को क्या चाहिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, If rebel has a dog for a pet, the others are most likely to be cat lovers। अगर रेबल के पास डॉग होता है तो जितने भी अदर्स पीपल्स हैं, अलग लोग हैं, उन सभी के पास कैट होंगी, बिल्लियां होंगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द गुड टू हैव रेबल्स। तो रेबल्स का होना क्या अच्छा है, क्यों अच्छा है। ठीक है, वाई। तो इसका 4 नंबर पॉइंट का आंसर लिखेंगे, इट्स इज गुड टू हैव रेबल बिकॉज दे आर डिफरेंटली एंड दे टीच अस टू एबल टू एक्सेप्ट ए टॉलरेंट डिफरेंस। मतलब रेबल का होना अच्छा है क्योंकि रेबल जो है वो हमें सिखाता है कि किसी चीज़ से डिफरेंट कैसे होना चाहिए और किसी टॉलरेंट डिफरेंस को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 का क्वेश्चन भी क्लियर है। फिर पॉइंट नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, व्हाई इट इज़ द नॉट गुड टू बी रेबल ऑन सेल्फ। मतलब रेबल का होना क्यों अच्छा नहीं है, वाई इट इज नॉट गुड टू बी रेबल वन सेल्फ। तो इसका आंसर लिखेंगे, इट इज नॉट बी गुड टू बी ए रेबल बिकॉज द सोसाइटी नेबर एक्सेप्ट ए रेबल द ऑलवेज सिटीजन हिज बिहेवियर। मतलब इट इज़ नॉट गुड, मतलब ये अच्छा नहीं है कि रेबल हो, क्योंकि सोसाइटी जो है रेबल को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, रेबल को ये लोग कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे और क्रिटिसाइज करेंगे और उसके बिहेवियर को जो है, उसकी आदत को लोग क्रिटिसाइज अर्थात उसकी आलोचना करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 भी हो गया। पॉइंट नंबर 6 का क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। वुड यू लाइक टू बी ए रेबल, इफ यस इट इज, इफ नॉट वाई नॉट। मतलब क्या तुम्हें एक रेबल पसंद है, और अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, चलिए इसका हम लोग आंसर लिखेंगे पॉइंट नंबर 6 का, आई वुड लाइक टू बी ए रेबल बिकॉज ए रेबल इज एबल टू थिंक इंडिविजुअली रेदर देन फॉलोइंग द हार्ड मेंटेलिटी। तो मुझे रेबल होना पसंद है क्योंकि रेबल जो है समाज के सभी लोगों से अलग सोचता है, उसका सोचने की शक्ति जो है सभी लोगों से डिफरेंट होती है और ये जो है एक अच्छी बात है। हार्ड मेंटेलिटी वाले लोगों के लिए अगर कोई अच्छे सोच, समाज से डिफरेंट सोचता है तो वो आगे चलकर अच्छा काम कर सकता है, इसलिए मैं रेबल होना पसंद करूंगा। हाउएवर इट इज़ नॉट इजी टू बी ए रेबल एज द रेबल आर ऑलवेज क्रिटिसाइज बाय द सोसाइटी। अर्थात जो रेबल है, रेबल होना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि नॉट बी ईजी, मतलब रेबल होना आसान नहीं है।
और जो रेबल है उसको समाज के लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना उसकी बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लोग करते हैं फॉर देयर डिफरेंट सोल्यूशन एंड ओपिनियन। जो रेबल होते हैं ना उनका बहुत ही ज़्यादा सब टॉपिक पर डिफरेंट ओपिनियन और सोल्यूशन होता है, जिनसे जो है जो सोसाइटी के और लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 भी क्लियर है। जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 1 से लेकर 6 पॉइंट तक था ना उसके सारे क्वेश्चन यहाँ रहे और इसके नीचे में है इसका आंसर, आप लोग इसको जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड इन द पोएम एन एंटोनियम ए वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग फॉर इच द फॉलोइंग वर्ड्स। तो क्या करना है हमें ये जो पोएम दिया हुआ है ना रेबल, इसमें से ये जो सारे वर्ड हैं इसका एंटोनियम को पता करना है। और एंटोनियम का अर्थ क्या होता है? एंटोनियम उसे कहते हैं जिसका शब्द का उल्टा, जैसे कि डे, तो डे का एंटोनियम क्या हो जाएगा? तो डे का हो जाएगा NIGHT नाइट। ठीक है, ये जो है इसका एंटोनियम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में क्या है? तो पॉइंट नंबर 1 में है आपका लॉन्ग। तो लॉन्ग का एंटोनियम क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका क्वेश्चन है, फिर उसके बाद यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है और नीचे जो है इसका आंसर लिखा हुआ है, आप लोग डायरेक्ट आंसर को भी देख सकते हैं। चलिए हम कुछ समझा के बनाते हैं। तो यहाँ पर है लॉन्ग, लॉन्ग अर्थात लंबा, तो इसका एंटोनियम अर्थात विलोम शब्द क्या हो जाएगा? छोटा अर्थात शॉर्ट। ठीक है, फिर है ग्रो, ग्रो का अर्थ होता है बढ़ना और यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका एंटोनियम? कट, कट अर्थात घटना या कट देना। फिर 3 नंबर में है क्वाइटनेस, क्वाइटनेस का अर्थ होता है शांति। ठीक है, फिर यहाँ पर है डिस्टर्बेंस अर्थात शोरगुल या बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला वाले जगह। फिर है आपका सोबर, सोबर है, सोबर का मतलब होता है ज़्यादा अच्छा नहीं, और फैंटेस्टिक अर्थात बहुत अच्छा। फिर है लोस्ट, तो लोस्ट का क्या है? फाउंड, लोस्ट होता है खो जाना और फाउंड अर्थात मिल जाना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो एंटोनियम पूछा था हम लोगों से, उस सारे एंटोनियम को हम लोग पोएम से ढूंढ कर लिख दिए हैं, आप लोग को भी इसी तरह लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर द अदर। तो ये सारे पोएम है ना, ये जो पोएम है द रेबल, इसमें से आपको मैच करना है। ठीक है, ये जो है आपके वर्ड हैं इन सभी को मैच करना है और रीड बोथ वन आफ्टर द अदर। तो पहला पॉइंट नंबर 1 क्या है? द रेबल रिफ्यूज टू कट हिज हेयर। तो जो रेबल होता है वो अपना हेयर को काटने से मना कर देता है, तो इसका क्या हो जाएगा? द रेबल लेट्स हिज नेल ग्रो लॉन्ग। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है पॉइंट नंबर 2 में ही से कैट्स आर बेटर। तो जो रेबल है वो कहता है कैट्स आर बेटर, तो क्या हो जाएगा इसका? तो 2 नंबर पॉइंट नंबर 2 का आंसर होगा ही से डॉग्स आर बेस्ट। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है ही रिकमेंडेड्स डॉग। तो ही इसका आंसर हो जाएगा ही हैज़ ए प्रिफरेंस ऑफ कैट, क्योंकि रेबल जो है उल्टा होता है, अगर वो डॉग बोलता है तो कैट लिखिएगा और कैट बोलता है तो डॉग। फिर पॉइंट नंबर 4 क्या है? ही इज अनहैप्पी बिकॉज देयर इज नो सन। तो जो रेबल है वो अनहैप्पी है क्यों? क्योंकि कोई सूरज नहीं है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 4 का व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रेटिंग द रेन, मतलब जब सभी लोगों को बारिश चाहिए, रेन चाहिए, तब रेबल को क्या चाहिए? सन चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है? ही इज नॉइसी ऑन पर्पज। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 5 का व्हेन एवरीबॉडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन। ठीक है, जब सभी लोग लेसन के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर है और ये जो पोएम था रेबल, इसके सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग देख चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।